कई बार अभी रिसेंटली हमने शाहरुख खान का केस भी सुना था कि शाहरुख खान ने भी विशेष पूजा कराई थी जब उनके बेटे आर्यन के ऊपर केस हुआ था, ड्रग्स का हुआ था। इसमें भी सच्चाई है? शाहरुख खान ने पूजाएं कराई थी, लेकिन उनकी पूजाओं में कुछ नकारात्मक पूजाएं नहीं हाँ। थी तमन्ना। उन्होंने बहुत सकारात्मक तरह की पूजाएं करवाई थी। अलग अलग मंदिरों में उन्होंने अपने बेटे के नाम के जाप करवाए थे, महामृत्युंजय जाप करवाए थे, मृत संजीवनी जाप करवाए थे। उन्होंने विशेष उपाय किए थे जिन्हें हम यूँ कह देते हैं अरे इन उपायों से कुछ नहीं होता। उन्होंने विशेष उपाय किए थे। उनकी वाइफ ने जाके अनगिनत जेलों में खाना बांटा है, कैदियों को खाना खिलाया है। उन्होंने बहुत सारे लोगों की बेल करवाई है जिनके पास पैसे नहीं थे बेल कराने के लिए। उन्होंने बेल करवाई है लोगों की। ये तमाम उपाय कई लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर गलत चार्जेस लगे हुए थे, जो बेवजह किसी उसमें फंसे हुए थे, लेकिन उनकी तरफ से वकील नहीं था कि वो उनके लिए खड़ा हो सकता। शाहरुख खान ने बड़ी मदद करी है उस समय में लोगों की। और मैं तो कहती हूँ कि अगर आपके बुरे वक्त से आप इतना संभल जाते हैं कि अगर आज जो चीज़ हमारे साथ हो रही है, जबकि वो जो पूरा सब कुछ हुआ उसमें वो मतलब जो दोष था वो तो था ही ना, लेकिन अगर आप अपने एक बुरे वक्त से ये सीख जाते हैं कि मेरी एक गलती ने मुझे लोगों के दर्द का एहसास करा दिया, तो मैं मानती हूँ ये बहुत बड़ा पुण्य है। बिल्कुल। गलती तो इंसान से ही होती है, इंसान ही गलतियों का पुतला है। सब करते हैं गलतियां, लेकिन उस गलती को मान लेना और सुधार लेना ये बहुत बड़ी बात है। क्या आज भी एस्ट्रोलॉजी और वास्तु जो है वो बड़े लोगों को इन्फ्लुएंस करता है? 100%। सलमान खान ने तो कितनी बार ऐसा बताया है कि मेरे घर के अंदर, उन्होंने तो अपने बहुत सारे इंटरव्यूज के अंदर बताया कि मेरी मम्मी ने तो मेरे घर के अंदर बहुत वास्तु के चेंजेस करे। अरे सुनीता आहूजा को ले लीजिए आप। एक तरफ तो ये कहती हैं कि ये पंडित आते हैं, गोविंदा को पटाते हैं, उनसे लाखों लाखों रुपए ले जाते हैं, फिर आपको थोड़े दिनों बाद वही पंडितों के साथ पूजा करती हुई बगलामुखी मंदिर में, बगलामुखी मंदिर में पूजा फ्री में हो गई। पंडितों ने उनको फ्री में पूजा करके दे दी। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने भाई? कोई भी ब्राह्मण अपनी दक्षिणा के बिना वो पूजा पूर्ण कर गया और उसका फल उनको मिल गया, ये कैसे पॉसिबल है? एक तरफ आप ये कह रही हो कि हमें बेवकूफ बना के इतने इतने पैसे छीने जाते हैं, हमसे लूटे जाते हैं, हमसे पैसे मांगे जाते हैं, और इतने साल की आपके हस्बैंड की सक्सेस जिस पूजा, जिस पाठ, जिस वजह से हुई, वो आप मानने को तैयार नहीं है। आप खुद मंदिरों में जाकर ये दिखा दिया मैं इस मंदिर में आई, मैं इस मंदिर में आई। क्यों गई? वहां जाने के भी पैसे लगते हैं। घर से निकलोगे पेट्रोल खर्च करो। मोदी जी ने कहा है घर में ही बैठो, मत जाओ, आपको जरूरत नहीं है मंदिर जाने की। जिसके भाव पुजारियों के लिए इतने गलत है, ब्राह्मणों के लिए इतने गलत हैं, वो क्या तो भगवान से अपना दिल लगाती हूँ, वहां जाकर भी देखती हूँ अरे इन्होंने तो हार पहन रखा है, कौन चढ़ा के गया इनको? जो अपने पति के लिए इतना बुरा बोल सकती हैं। पूरा गेम जो होता है भाव का होता है, आपको कनेक्शन की ज़रूरत होती है और वो कनेक्शन अगर मिल जाए तो मुझे लगता है कि वो आपकी मनोकामना पूरी हो जाती पर है। मेरे को ऐसा लगता है तमन्ना, सारी जगह सब जगह जाइए, लेकिन आप अपने जीवन के अंदर अपनी कुल देवी पर जाना बिल्कुल मत छोड़िए। आपको अपनी कुल देवी पर जरूर जाना चाहिए, साल में एक बार जरूर जाना चाहिए। वही आपकी हर एक रास्ते को खोलने का कार्य करती है। उन्हीं के पास आपके किस्मत के ताले की चाबी होती है। कुल देवी का इतना महत्व क्यों माना जाता है? क्योंकि वही आपको अपने कुल में लेकर आई हैं। एक तरीके से ये समझ लीजिए कि ये पूरी सभा खड़ी है और वहां पर विभाजन हो रहा है, तो आपकी कुल देवी ने कहा कि ये मुझे मेरे कुल में चाहिए, ये आत्मा। तो जो आपको मन्नतों से लेकर पृथ्वी तक लाकर आपको अपने परिवार का हिस्सा बनाकर लाई हैं, आप उन्हें, वही आपकी सर्वप्रथम माँ है। उन्हीं के कारण आप आ पाए हो। आपकी माँ भी आपको तभी जन्म दे सकती है अगर आपकी कुलदेवी आपसे प्रसन्न हो। कुलदेवी रुष्ट होंगी, वो वंश नहीं चलेगा, उस वंश में बच्चे नहीं हो पाएंगे। तो कुल देवी ही प्रमुख है, कुल देवता भी प्रमुख, लेकिन कुल देवता आपके कार्यों को सिद्ध करने के लिए प्रमुख है। कुल देवी तो आपके हर सुख हर दुख की साथी है, माँ है वो तो आपकी। हमारे यहाँ तो शादी होती है तो फेरे पहले वहाँ लिए जाते हैं, उसके बाद हम जाते हैं। क्या तंत्र और वेल्थ को जोड़ के देखा जा सकता है? बिल्कुल। जैसे कैसे? बहुत सारी ऐसी तांत्रिक क्रियाएं हैं जिनसे आपकी पैसों की, आपके
खजाने की, आपके धन की वृद्धि होती है, और ये पॉजिटिव है। इसमें कोई नकारात्मक चीजें नहीं आती। शैतान की पूजा भी होती है, लेकिन भगवान की पूजा करके भी आप इन चीजों को बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए कुछ खास तिरुपति बालाजी में कौन से शैतान की पूजा है? भगवान की पूजा है। वहां तो माँ लक्ष्मी स्वयं विराजमान है। तो वहाँ जाना चाहिए अगर धन प्राप्ति के लिए? डिपेंड करता है कि आपको किस चीज के लिए कैसा धन चाहिए। किस चीज़ के लिए कैसा धन मतलब? आप व्यापार कर रहे हैं तो उस व्यापार को बढ़ाने के लिए अगर आपको धन चाहिए, या व्यापार से आपको धन चाहिए, और फिर आपका व्यापार किस तरह का है, उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, ये काल सर्प दोष नाम की कोई चीज़ होती है? सर्प दोष होता है कुंडली के अंदर, जिसे कलयुग के अंदर काल सर्प का नाम दे दिया गया। अच्छा। पर सर्प दोष तो युग युगांतर से चला आया है। और सर्प, देखिए, सर्प योनि एक ऐसी योनि है, नाग योनि जिसे हम कहते हैं। नाग लोग एक ऐसा लोक है जहां पर सभी ने सर झुकाया है, और भोलेनाथ स्वयं उसे अपने गले में धारण करते हैं, वो नाग हैं। और जिनके ऊपर स्वयं विष्णु जी शैया पर विश्राम करते हैं, वो भी सर्प ही हैं, नाग ही हैं। तो देखिए, सर्प दोष तो होता है, सर्प दोष होता है, और उसी को कालांतर में आप कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि समय के परिवर्तन के साथ जैसे नाम चेंज हो जाते हैं। जैसे अब गुरुग्राम जो है वो गुरुग्राम बन गया, गुड़गांव हो गया, वापस से वो गुरुग्राम हुआ है। तो इसी तरीके से, क्योंकि वो गुरुओं का ग्राम था, गुरुओं का गांव था, अब वो बदल के गुड़गांव हुआ, फिर गुड़गांव से वापस से अभी गुरुग्राम हो रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजें जिनके नामों में परिवर्तन आया। तो ये तो वो है कि समय के साथ उस चीज के नाम में परिवर्तन आया, पर सर्प दोष तो होता है। सर्प दोष जैसी चीज कुंडली में आज नहीं, बहुत पहले से वर्णित है। और ये काल सर्प दोष करता क्या है? तरक्की, वृद्धि, उन्नति, पैसा, ये सब रोक देता है। आपको रोग, अशांति, ग्रह कलेश ये देता है, गुप्त शत्रु बढ़ा देता है, जीवन के अंदर आपके परेशानियां और दुख कलेश बढ़ा देता है। और इसकी पूजा नासिक में ही होती है? नहीं, अलग अलग जगह पे होती है। नासिक होती है, आपके उज्जैन में होती है, गंगा के घाट पर भी होती है। क्या ऐसा कुछ है कि नासिक में पूजा ज़्यादा मतलब इसकी? हाँ, असरदार होती है। तो ऐसा क्यों अलग अलग मंदिरों में? पर उज्जैन में भी बहुत असरदार होती है। पूजा अनिवार्य है मतलब इसकी कराना काल सर्प दोष की, या फिर कुछ उपाय करके किया देखा जाता है कि कैसा काल सर्प है। अगर वो दोष आपके लिए फायदेमंद भी है तो बिल्कुल मत कराइए। अब जैसे महामृत्युंजय का पाठ किया जाता है मृत्यु को टालने के लिए, या अकाल मृत्यु को टालने के लिए, फिर से मेरा वही सवाल है कि अगर मृत्यु लिखी है तो उसे टाला कैसे जा सकता है पूजा से? क्या पता ये लिखा हो कि मृत्यु को टालना है, उसके लिए प्रयास कर लो।